नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ आयशा हनफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक अहम खबर से। आखिरकार कंप्यूटर टीचर्स ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। सीएम के ओएसडी जवाहर यादव ने जूस पिलाकर अनशन को खत्म करवाया। कंप्यूटर टीचर्स को सरकार ने मार्च 2016 तक लगातार जुड़े रहने का आश्वासन दिया है। हालांकि कंप्यूटर टीचर्स ने कहा है कि जब तक वो बहाल नहीं हो जाते हैं उनका धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स संघ के सैकड़ों टीचर्स पिछले 6 महीने से धरने पर बैठे हुए थे, जिनका धरने पर वो फिलहाल अभी भी बैठे हुए हैं, लेकिन 16 दिन से वो आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिसको अब खत्म करवा दिया गया है। मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव से कल कंप्यूटर टीचर्स की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कुछ मामलों पर सहमति बनी है और उसके बाद आज आमरण अनशन पर जो टीचर्स बैठे हुए थे उन्होंने अपना आमरण अनशन तोड़ दिया है। आज शाम मुख्यमंत्री को ओएसडी जवाहर यादव ने खुद जूस पिलाकर आमरण अनशन तोड़वाया है और उनका साफ कहना है कि अब इन लोगों की जो भी मांगे हैं वो एक तरह से मान ली जाएंगी और 2016 तक जो शिक्षक हैं वो पढ़ाते रहेंगे। साथ ही साथ कंप्यूटर टीचर्स का जो भी बकाया वेतन है उसे भी जारी कर दिया गया है। और ओएसडी जवाहर यादव ने पिछली सरकार पर आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने वेतन जारी नहीं किया था और अब उनका वेतन जारी कर दिया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी शशि किरण जुड़ रही है पंचकुला से। शशि, पंचकुला में इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए थे कंप्यूटर टीचर्स और उनमें से कुछ टीचर्स आमरण अनशन पर भी बैठे थे, जिनका अनशन अब खत्म करवा दिया गया है। किस तरह का माहौल है वहां पर, क्या जानकारी है आपके पास? जी आयशा, जिस तरीके से आज आमरण अनशन का जो कंप्यूटर टीचर्स का 16वां दिन था और धरने पर पिछले 194 दिन से ये लोग बैठे हुए थे और पिछली कल इनके मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव से बात हुई थी और आज भी इनकी बात हुई तो उन्होंने मार्च 2016 तक जो है इनको रोजगार देने की बात कही है, जिसके बाद जो है ये काफी उत्साहित भी है और जवाहर यादव ने पंचकुला पहुंचकर इनका अनशन भी खत्म करवा दिया है। लेकिन कंप्यूटर टीचर्स ने अभी जो अपना धरना खत्म नहीं किया है। जी, धरना भले ही खत्म नहीं किया हो, लेकिन कंप्यूटर टीचर्स का कहना है कि जैसे ही उनकी बहाली के आदेश आते हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र मिलते हैं, तो वो अपना धरना भी खत्म कर देंगे। लेकिन शशि, आपसे जानना चाहेंगे, इनका बकाया वेतन भी जारी कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इतने वक्त से इन्हें वेतन नहीं मिला था, धरने पर भी बैठे हुए हैं, अनशन पर भी कुछ टीचर्स बैठे हुए थे, तो अब वेतन जारी होने की खबर के बाद किस तरह का उत्साह, किस तरह की खुशी देखने को मिल रही है? जी आयशा, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जो है इनको वेतन नहीं मिला था, तो मौजूदा जो सरकार है, भाजपा सरकार है, इन्होंने इनकी तनख्वाह भी रिलीज कर दी और जिससे ये काफी तभी से इनको जो है मौजूदा सरकार पर उम्मीद भी थी कि वो उनकी जो नौकरी की बहाली को लेकर भी कोई ना कोई ठोस कदम उठाएंगी और जिसके तहत ये लोग लगातार जो धरने पर बने बैठे थे और आमरण अनशन भी जारी रखे हुए थे और अब उनकी जिस तरीके से ये मांग भी पूरी की, अब उनका ये कहना कि जैसे नियुक्ति पत्र हमें मिल जाते हैं तो जो है धरना उसको भी खत्म करते हैं। शशि, मार्च 2016 तक ही ये शिक्षक पढ़ाएंगे, इस तरह की बात सामने आ रही है, तो क्या 2016 में उसके बाद ये लोग नहीं पढ़ा सकेंगे? जी आयशा, जिस तरीके की जो अभी जो बात है, जिस तरीके से ये लोग काफी उग्र हो रखे थे, पिछले तकरीबन 6.5 महीने से पंचकुला में धरने पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, इलाज करवाने से इनकार कर दिया था और इनकी जो हालत है दिन प्रतिदिन तो गिरती जा रही थी, उस सबको देखते हुए सरकार ने जो इमीडिएट तो इनको एक राहत दी है कि फिलहाल 2016 तक के लिए इनको जो राहत दी है, उसके बाद सरकार जो अगली रणनीति तय करेगी, उसके बाद जो देखा जाएगा कि किस तरीके से कंटिन्यू करना है या फिर जो नई भर्तियों के तहत इन्हें लेना है। जी शशि, आप बनी रहिए हमारे साथ। और कंप्यूटर टीचर्स संघ के प्रधान बलराम धीमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम जी, कितना संतुष्ट हैं आप? कंप्यूटर टीचर्स ने अब अपना अनशन खत्म कर दिया है। जवाहर यादव से मुलाकात हुई थी और काफी मुद्दों पर आपकी सरकार के साथ सहमति बन गई है। कितना संतुष्ट हैं आप सरकार की मांग, जो आपकी मांगे पूरी हुई है उनसे? जी देखिए, पिछले 194 दिन से लगातार हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, 16 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। इसी बीच काफी बार सरकार से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है, लेकिन कल जो मुलाकात हुई है उसमें जवाहर यादव के साथ बिल्कुल स्पष्ट बात हुई है। जो कंप्यूटर टीचर्स का अनुबंध था सरकार के साथ, कंपनी के साथ, जो मार्च 2016 तक था, इसी बीच कंपनियों का जो अनुबंध है वो किन्हीं कारणों के चलते नियम जो कानून थे उनका पूरा नहीं किया था कंपनियों ने, उनका अनुबंध बीच में समाप्त कर दिया गया था। हमारी डिमांड ये कि हमें, चूंकि हमारी गलती नहीं थी, इसलिए हमें उस अनुबंध के ऊपर रखा जाए
तो आज जवाहर यादव जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि मार्च 2016 तक कंप्यूटर टीचर्स को जिस तरह से पहले नौकरी थी उसी तरह से दोबारा रखा जाएगा। इसके लिए जल्द आदेश जारी किए जाएंगे। जी बलराम जी, 2016 तक आपके साथ जो अनुबंध था वो रहेगा, लेकिन 2016 के बाद की भी कोई रणनीति तय की गई है? जी देखिए, उसमें रणनीति है सर, पहला जो कानूनी पक्ष है वो यही बनता है कि हमारी जो अनुबंध का करार था वो मार्च 2016 तक था। उसके आगे भी सरकार ने विचार करने की बात कही है कि अगर हमारा जो कार्य है वो संतोषजनक होता है, जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो टीचिंग वर्क है, अध्यापन का जो कार्य है वो सरकार को सेटिस्फाई लगता है, संतुष्ट लगता है, तो सरकार जो उस अनुबंध को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। वो आने वाला समय बताएगा कि उस बात के ऊपर सरकार कितना विचार करेगी। 2016 तक का जो अनुबंध है उसके आधार पर अब आप लोगों की बहाली कर दी जाएगी। उसके अलावा किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है आपकी सरकार से? जी देखिए, इसमें मुख्य रूप से यही है कि 2016 तक आपको रखा जाएगा। इसमें सैलरी किस हेड से आएगी, किस डिपार्टमेंट से, किस वे में आएगी, तो उसका जो फैसला आने वाले 2, 4, 5, 7 दिन में कर लिया जाएगा। जिसमें मुख्य रूप से 2 तरह के पहलू आते हैं कि पहला, जिस तरह से हमारी पिछले साल की सैलरी आती है कि आरएमएस के माध्यम से, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के माध्यम से सीधा शिक्षा विभाग के माध्यम से उनको है वो आती रहे। अगर उसके अंदर कोई कानूनी अड़चन सरकार को लग रही है तो उसका दूसरा अल्टरनेट रास्ता भी सरकार ने खोजा है कि सभी कंप्यूटर टीचर्स को डीसी रेट पर बिना किसी अड़चन के वो रखा जा सकता है। वो आने वाले कुछ एक समय में तय हो जाएगा और उसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। बलराम जी, जवाहर यादव जी का कहना है कि पिछली सरकार से आपका वेतन नहीं मिला है और अब सरकार ने आप लोगों का वेतन भी जारी कर दिया है। कितने वक्त से आपको आपका वेतन नहीं मिला है? देखिए, पिछले करीब 16 महीने से हमारा वेतन रुका हुआ था, करीबन जिसमें 7-8 महीने का जो पिछली सरकार का वेतन बकाया था, 7-8 महीनों का इस सरकार का बकाया वेतन था। इसमें आदेश पिछली सरकार ने जारी कर दिए थे किस तरह से जो वेतन है वो जारी करना था, लेकिन वो जारी नहीं किया गया था। इस सरकार ने करीबन 15 दिन पहले जो 12 महीने का जो वेतन है वो जारी किया है, जिसमें 2-4 महीने का जो वेतन है अभी भी बकाया है। उसमें आज भारत जी ने स्पष्ट किया है कि आने 2-4 दिन के अंदर जो भी बकाया वेतन है वो भी जल्द जारी कर दिया जाएगा और जो नौकरी बहाली के आदेश हैं उसको भी जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तो बलराम जी, आपका वेतन भी जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ 2016 तक का जो अनुबंध था उसके तहत आप लोगों को बहाल भी कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे जो कंप्यूटर टीचर्स इतने वक्त से धरने पर बैठे हुए हैं और उनमें से कुछ जो आमरण अनशन पर पिछले 16 दिनों से बैठे थे, खुशी तो बेहद नजर आ रही होगी। आप लोग संतुष्ट तो होंगे ना अब? जी जी बिल्कुल, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर उनके इस जो उन्होंने फैसला किया है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं और उम्मीद करते हैं जो उन्होंने आज ये फैसला सुनाया है उसको जल्द ही लागू करें। हम लोग अपने स्कूलों को ज्वाइन करें और जो 15 साथी पिछले 16 दिन से आमरण अनशन पर बैठे थे उनको आज एक बड़ी राहत मिली है और उनको बड़ी खुशी है कि आखिर लड़ाई बेशक लंबी चली है, बेशक 6 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन इस आखिरकार लड़ाई में सच्चाई की है, जो जीत हुई है, जो हमने शुरू से लेकर हम इस चीज को लेकर लड़ रहे थे कि हमारा जो हक है वो हमें। जी बलराम जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे और इस वक्त हमारे साथ मुख्यमंत्री के ओएसडी जवाहर यादव जी जुड़ रहे हैं। जवाहर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जवाहर यादव जी, कंप्यूटर टीचर्स पिछले 16 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, जिनका अनशन आपने तुड़वाया है। किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री से ये बैठे थे। उनका मानना ये था कि ये एक तो ये जो समस्या है ये सरकार की समस्या है, तो इसमें जो इनकी 3 मुख्य मांगे थी, एक तो जो 3 कंपनियों के ये एम्प्लॉय थे उन तीनों कंपनियों को बर्खास्त किया जाए क्योंकि उन्होंने इनके साथ गड़बड़ की थी। दूसरा, पूर्व सरकार के समय का जो वेतन रुका हुआ था वो वेतन इनको दिया जाए और तीसरी मांग इनकी थी कि इनका जो मार्च 2016 तक के एग्रीमेंट था उन कंपनियों के साथ तक इनका रोजगार बना रहे। जी, पहले सरकार दोनों मांगे पूरी कर चुकी थी, तीसरी मांग भी आज पूरी कर दी। इनका अनशन आज समाप्त हो गया और एक इन बच्चों के लिए एक अच्छी सुखद घटना है। हरियाणा के एजुकेशन शिक्षा हरियाणा में जारी रहे, उसके लिए एक अच्छा कदम है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री का। लेकिन जवाहर यादव जी, काफी वक्त लगा दिया, 16 दिन से तो आमरण अनशन पर बैठे हैं और पिछले कई महीनों से इनका धरना चल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वक्त ज्यादा लग गया है इस पूरे मामले को सुलझाने में? नहीं, इनकी समय समय पर मांगे मानी गई। धरना तो इनका लगातार जारी है, वो तो हमने कहा आगे भी रखना चाहिए, रख सकते हैं।
बेसिकली 16 दिन इनका जो अनशन था वो 16 दिन से चल रहा था, उसका आज सुखद परिणाम के रूप में वो समाप्त हो गई। ये एक सरकार की उपलब्धि है। जवाहर यादव जी, कल आपसे मुलाकात भी हुई थी कंप्यूटर टीचर्स की, और उससे पहले कंप्यूटर टीचर्स ने खून से चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग भी की थी। या तो कहा था कि उनकी मांगें पूरी कर दी जाएं, नहीं तो उन्हें इच्छा मृत्यु की इजाजत दी जाए। तो क्या इतना बड़ा कदम जो कंप्यूटर टीचर्स ने उठाया था, जिंदगी इतनी प्यारी होती है लेकिन उसके बाद ही उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग तक करने की नौबत आ गई थी, क्या उसके बाद सरकार जागी है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री को तो अभी जानकारी भी नहीं है कि इन्होंने कोई वो पत्र लिखा था, क्योंकि वो पत्र भी इन्होंने मुझे ही दिया था। उस पत्र का अभी तक कहीं कोई जिक्र नहीं है। पर्सन उस पत्र को लेकर नहीं है पर्सन, और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि कोई किसी को भी इच्छा मृत्यु की परमिशन भी नहीं देता, ये लिखने वाला भी जानता है। तो इसलिए उस चीज का नहीं है। हाँ, ये सरकार, पूर्व सरकार के समय के जो चीजें गड़बड़ थी उनको धीरे धीरे ठीक करने में लगी जी। 2016 तक के अनुबंध को बहाल किया गया है, लेकिन 2016 के बाद की भी कोई बात हुई है? आगे की क्या रणनीति रहेगी? ऐसी कोई बात नहीं है। मार्च 2016 तक था जो अनुबंध था, उसी की बात करेंगे, उसके बाद का तो कोई विषय नहीं जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। बलराम धीमान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पंचकुला से हमारी सहयोगी शशि किरण जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स का जो आमरण अनशन पिछले 16 दिनों से चल रहा था, उसे खत्म करवा दिया गया है। सरकार और कंप्यूटर टीचर्स के बीच उनकी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सहमति बनने के बाद कंप्यूटर टीचर्स ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। लेकिन फिलहाल कंप्यूटर टीचर्स धरना उनका जो है उसे जारी रखेंगे जब तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल जाते, उनकी बहाली के आदेश नहीं हो जाते, तब तक कंप्यूटर टीचर्स का धरना जारी रहेगा। लेकिन अपना वेतन जारी होने के बाद और अपनी प्रमुख मांगों के सरकार द्वारा माने जाने के बाद उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे। खबरें अभी तक की खबर का असर हुआ है। खबरें अभी तक ने जनता की आवाज को एक बार फिर सरकार तक न सिर्फ पहुंचाने का काम किया, बल्कि उसका समाधान भी हो गया। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने बम्पर भर्तियां निकाल रखी हैं, जिसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई यानी आज तक की ही थी। अब सरकार ने आवेदन की तारीख को 7 अगस्त तक बढ़ा दिया। इससे पहले स्टाफ सिलेक्शन की वेबसाइट ने भी भारी दबाव के चलते काम करना बंद कर दिया था और आवेदकों को परेशानी हो रही थी। इससे पहले क्या कुछ हुआ था, एक रिपोर्ट पर डालते हैं नजर। और चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विदेश दौरे पर जानकारी देते हुए राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि इस दौरे से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी सीएम के साथ दौरे पर जाएंगे। बेदी ने कहा कि प्रवासी भारतीयों से प्रदेश में उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। इस नीति को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे उद्योग मंत्री डॉक्टर अभिमन्यु जी एक बड़ी टीम को लेकर कनाडा और अमेरिका का दौरा करने के लिए जा रहे हैं, और वहां पर बहुत से हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो लोग सक्षम हैं यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए। हम उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए जा रहे हैं कि वो लोग हरियाणा के अंदर आएँ, हरियाणा के अंदर वो रोजगार और उद्योग लगाने का काम करें। हम उनको हर प्रकार की सुविधा देने का काम करेंगे। सुविधा के साथ साथ सुरक्षा भी, और सुरक्षा के साथ साथ हर प्रकार की सुविधाएं जो सरकार देश को उपलब्ध करा सकती है वो देने का काम करेंगे। और उधर बरवाला आश्रम में 5 महिलाओं का शव मिलने के मामले में हिसार कोर्ट में रामपाल की पेशी हुई। सभी सबूतों के अभाव में कोर्ट ने रामपाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। रामपाल के वकील के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में महिलाओं की मौत दम घुटने की वजह से हुई है और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है जिससे साबित किया जा सके कि महिलाओं की हत्या रामपाल ने की है। फिलहाल रामपाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रामपाल जी को जो अरेस्ट किया है बिना किसी एविडेंस के, कोई एविडेंस नहीं, एक मुलजिम का बयान लिख के डिस्क्लोजर जो कभी भी एविडेंस नहीं मानेगी, उसके आधार पर इनको प्रोडक्शन वारंट मंगाया। उसके बेस पे इनको आज 14 दिन का रिमांड दे दिया। नो पुलिस रिक्वेस्ट,
भाई आपसे कोई चीज़ रिकवर करनी है, आपसे कोई पूछताछ करनी है। देयर वाज नो रिक्वेस्ट फॉर द पुलिस रिमांड बाय द investigating agency, meaning thereby they want to falsely implicate all the other persons who are not involved in. और उधर बहुचर्चित समझौता ब्लास्ट मामले में पंचकुला की विशेष एनआईए कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य आरोपी असीमानंद समेत लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में 2 गवाहों के बयान दर्ज हुए। अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 गवाहों को सम्मन जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी। समझौता गवाह में आज के लिए 3 गवाह समन किए हुए थे, जिसमें से 2 गवाह प्रेजेंट थे। 2 गवाहों में से 1 गवाह को सरकार ने कराया, 1 गवाह को छोड़ दिया है सरकार ने। और जो गवाह कराया है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल यूपी गवर्नमेंट का था। अगली तारीख क्या लगी? 13 अगस्त तक लगी है। 13 अगस्त के लिए 5 गवाह बुलाए गए हैं। और अब खबर रोहतक से, जहां ट्रेनी वकील के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ गया है। रोहतक जिला बार एसोसिएशन ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाई। इस बैठक में मौजूद वकीलों ने ट्रेनी वकील के साथ मारपीट की कड़ी आलोचना की। इसके बाद फैसला लिया गया कि जब तक आरोपी पुलिसकर्मी पर एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वकील हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से मुलाकात कर एफआईआर के लिए दबाव बनाएंगे। गौरतलब है कि वीरवार को कोर्ट परिसर में एक ट्रेनी वकील और पुलिसकर्मियों में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने ट्रेनी वकील की पिटाई कर दी थी। कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी और उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, बार कोर्ट्स में कोई काम नहीं होगा। और अभी हम कल से कोई काम नहीं होगा। अभी हम एसपी साहब से भी मिलेंगे, डीजे साहब से मिलेंगे, हम सेतु साहब को, एसपी साहब को देखेंगे एप्लीकेशन और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आज ये एफआईआर रोज की जाए ताकि अगला काम सुचारू रूप से चल सके। तो ये पुलिस का अधिकारी, कोई कर्मचारी आप लोगों से मिलने आया इस विषय? हमसे कल से मेरे से तो कोई ना तो कर्मचारी ना कोई पदाधिकारी किसी प्रकार किसी भी इस संदर्भ में किसी ने संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं। तो ये कितने दिन तक चल सकती है? जब तक वो एफआईआर लॉन्च नहीं होगी और अरेस्ट नहीं किया जाएगा एनएससी में। और उधर भाकली के किसान भवन में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने जनमत संग्रह करवाया, जिसमें भाकली के ग्रामीणों ने भाग लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि भाकली पंचायत के 2 हिस्से करने पर हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर प्रशासन ने किसान भवन में ग्रामीणों के साथ जनमत संग्रह किया और लोगों की राय जानी। तहसीलदार प्रवीण कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर यह जनमत संग्रह करवाया गया है। वहीं जनमत संग्रह को देखते हुए भाकली को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। और उधर पलवल के डराना गांव में एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। मृतक की पहचान पवन नाम के युवक के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पवन खेत में गया था लेकिन घर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने पवन को फोन किया तो पवन ने बताया कि किसी अज्ञात शख्स ने उसको गोली मार दी है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे तो पवन को बेहोशी की हालत में पाया। सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गोली लगने की ये हुई है कि गोली लगने से इसकी मौत हुई है, लेकिन किसी पे कोई शक शुबह उसके परिवार वालों ने जाहिर नहीं किया है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे हालात होंगे उसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और रुख करेंगे गुड़गांव का, जहां चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। गुड़गांव के बादशाहपुर में चोरों ने एक जनरल स्टोर को अपना निशाना बना लिया। चोर स्टोर का शटर तोड़कर इसमें दाखिल हुए और कुछ ही देर में करीब 50,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। चोरों ने नकदी के अलावा स्टोर में रखे किसी सामान को नहीं हाथ लगाया। शातिर चोरों की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और उधर समालखा के शहरमालपुर गांव में एक अधेड़ उम्र के शख्स की पत्थरों से पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस व्यक्ति का नाम करतार था। परिजनों का कहना है कि करतार रात को पशुओं के बाड़े में सो रहा था जब किसी ने उस पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों ने जब खून से लथपथ शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने गांव के ही 2 लोगों पर हत्या का शक जताते हुए कहा है कि करतार की वीरवार को कुछ लोगों के साथ मामूली कहासुनी हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
तो आपको बता दें कि समालखा में ये घटना हुई है, जहां पर एक अधेड़ उम्र के शख्स को पीट कर मार डाला। परिजनों ने हालांकि आसपास के ही स्थानीय 2 लोगों पर इसका शक जताया है, जिनसे इस अधेड़ उम्र के शख्स की लड़ाई हुई थी वीरवार को। यमुनानगर के कैल गांव में बच्चों से सफाई करवाने का मामला सामने आया है। स्कूली बच्चे क्लास लगाने के बजाय घास काटते नजर आए। खबरें अभी तक की टीम जब स्कूल में पहुंची तो मैनेजमेंट में हड़कंप मच गया। हालांकि टीचर्स से लेकर अधिकारियों ने स्वच्छ भारत अभियान की दुहाई दे दी। स्कूल के मेन गेट पर लिखे ये चंद शब्द पढ़िए, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। पढ़कर अच्छा लगता है, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को भी देख लीजिए, कैसे होती है पढ़ाई। बच्चे के हाथ में कलम और किताब की जगह दराती है। शिक्षा प्रणाली को झकझोर कर रख देने वाली ये तस्वीरें यमुनानगर के केल गांव के सरकारी स्कूल की है, जहां बच्चे स्कूल में आते तो हैं लेकिन सफाई करने। यहाँ पे ये जी हाँ पप्पू जाम ये किसने कहा काटने के लिए? मैडम बच्चों को तो मैडम का आदेश था जिसे मानना जरूरी था, लेकिन मैडम ने बजाय अपनी गलती मानने के सफाई देनी शुरू कर दी, वो भी बेबाक बेखौफ होकर। मैं सुबह से घास में बच्चों से कटवा रही हूँ, कुछ खुद भी साथ में काट रही हूँ उनके, क्योंकि ये कांग्रेस घास है और जब भी यहाँ पे इतना ज़्यादा एरिया है, अगर हम सफाई ना करवाएं तो ये जंगल बन जाए। हमें हर हफ्ते में 2-3 बार इस पूरे ग्राउंड में सफाई करानी पड़ती है। फिर टॉयलेट्स की समस्या, हमारे पास पार्ट टाइम स्वीपर्स हैं जो सिर्फ सुबह आते हैं और थोड़ी देर के लिए पार्ट टाइम है तो वो अपना पार्ट टाइम करके चले जाते हैं। एरिया बहुत ज़्यादा कवर करना होता है तो ऑफिसर्स कहेंगे सफाई नहीं कराई, तो हमें बच्चों से सफाई भी करानी है। जहाँ हम बैठेंगे वहाँ पे साफ सुथरा होना भी जरूरी है। हालांकि स्कूल में कार्यरत अध्यापक सोनू ने ये जरूर माना कि ऐसा कराना गलत है, लेकिन वो भी मजबूर है। देखो जी, बच्चों से काम करवाना तो ठीक हमें भी नहीं लगता, परंतु हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि भाई हम 1000-2000 रुपये बार बार लगाए जाओ, क्योंकि ये तो हर हफ्ते अगर सफाई नहीं कराई तो इधर तो बुरा हाल हो जाएगा, मतलब साफ भी कुछ भी मिल सकता है। यहाँ तक रहता तो ठीक था, लड़कों से सफाई करवाई जा रही थी, लेकिन लड़कियां तो रोटी पका रही थी। यकीन ना हो तो ये देख लीजिए और सुन भी लीजिए। श्रीमती जी, हम यहाँ पर पहुँचे, हमने देखा बच्चे यहाँ पर रोटियाँ बना रहे थे, जबकि ड्यूटी आपकी है, तो उनसे काम क्यों ले जाते? नहीं सर, बच्चे को बना रहे थे, रोटी तो उनको भी बना रहे थे सर। मेरे सामने बना रहे थे, उनके हाथ में नहीं, वो तो सर उधर के बच्चे पूछने के लिए आए थे, उनके हाथ आटे में बंधे, मैंने खुद शूट किया है। नहीं सर, अभी तो रोटी देने के लिए गई 4 दिन बना रहे, और इससे ज़्यादा तो यहाँ जगह मिल बैठ। खबरें अभी तक की टीम ये सोचकर जिला शिक्षा अधिकारी के दरबार पहुंची कि बच्चों के साथ हो रही ज्यादती पर कोई एक्शन होगा, लेकिन डीओ साहब तो अध्यापकों से भी 21 साबित हुए। सारा काम जरूरी है, उसके अंदर जो है ना अन्य एक्टिव पढ़ाई के साथ साथ जो है वह अन्य एक्टिविटीज भी जरूरी हैं, इसलिए जो है ना इस प्रकार के कार्यों के अंदर भी इन्वॉल्व किया जाता है। हो सकता है कि वो पार्ट टाइम कर्मचारी हो और स्कूल बड़ा होने के कारण जो है वह इस प्रकार के कार्य पूरा नहीं कर पाता हो, तो बच्चों को भी साथ लगा के जो है ना कोई उसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि, क्योंकि स्वच्छ बनाने के लिए जब तक हमारी स्वयं की आदतें नहीं होंगी तब तक जो है ना स्वच्छ भारत नहीं हो सकता। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए जो है जरूर आवश्यक है। हम खुद मान रहे हैं कि सफाई करना और करवाना अच्छी बात है, लेकिन स्कूल टाइम में ऐसा करना और करवाना आपकी किसी भी नीति में निहित नहीं है। सफाई करना कर्मचारियों का काम है, बच्चों का नहीं। यही हाल रहा तो बच्चों को नवाब बनाना महज ख्वाब बनकर ही रह जाएगा। खबरें अभी तक के लिए यमुनानगर से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम पंचायत का दंगल। नमस्कार।